ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। जब धरती पर अन्याय का भार बढ़ा, अधर्म ने धर्म को चुनौती दी, तब जन्म हुआ शक्ति के महास्वरूप का, मां दुर्गा। मां दुर्गा केवल देवी नहीं, वह सृष्टि की आदि शक्ति है। उनके 9 रूप शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक हमें सिखाते हैं कि हर चुनौती का सामना शक्ति, करुणा और धैर्य से किया जा सकता है। वह जो रक्षा करती है, वह जो दुष्टों का संहार करती है, वह जो भक्तों को आशीर्वाद देती है। महिषासुर जैसे अजय असुर को मां ने अपने तेज और साहस से परास्त किया। उनकी हर प्रहार में केवल शक्ति नहीं, बल्कि सत्य की जीत का संदेश था। वह युद्ध दिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, धर्म और शक्ति का संयोग उसे मिटा सकता है। दुर्गा सप्तशती जीवन में शक्ति और साहस का संजीवनी मंत्र है। यह केवल 700 श्लोक नहीं, यह शक्ति का महास्त्रोत है। इसके पाठ से नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और जीवन में ऊर्जा का संचार होता है। यह हर भक्त को याद दिलाता है कि मां दुर्गा का आशीर्वाद हर संकट का समाधान है। नवरात्रि के 9 दिन केवल पूजा के नहीं, यह भीतर की ऊर्जा और शक्ति को जागृत करने का समय है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार सनातनियों, मेरा नाम है संदेश चतुर्वेदी और आप सभी लोगों का स्वागत है आचार्य जी के चर्चा पर। यहाँ क्यों? अभी हम हैं बनखंडेश्वर महादेव जी का जो मंदिर है, ये बहुत ही प्राचीन है। लगभग 200 वर्ष पुराना मेरे जानकारी में है। और यहाँ जो है रानी लक्ष्मीबाई जी का मुंडन संस्कार भी हुआ है। और लोग बताते हैं कि ये जो मंदिर का भवन है, इसमें से कुछ भाग बाजीराव पेशवा जी ने बनवाया था। सनातन और प्रकृति, इन दोनों का समन्वय हमेशा से रहा है और सनातन की बातें मुझे नहीं लगता कि एक कमरे के अंदर संयोजित होकर के उतने अच्छे से बाहर आ पाएंगी। नमस्कार सनातनियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आचार्य जी के चर्चा के दूसरे भाग में। आज की चर्चा का विषय है श्री दुर्गा सप्तशती और इस चर्चा का मार्गदर्शन करेंगे हमारे आचार्य श्री संजय जी। सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आचार्य श्री, मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है कि श्री दुर्गा सप्तशती क्या है और इसके देवता कौन कौन हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। दुर्गा सप्तशती, तो दुर्गा सप्तशती है, मार्कंडेय पुराण है। मार्कंडेय ऋषि उसके प्रमुख उसके ऋषि हैं उस पुराण के। प्रत्येक पुराण में किसी ऋषि की अहम भूमिका होती है। वैसे तो 18 पुराणों में अनेक ऋषियों की भूमिका है, तो इसी प्रकार में मार्कंडेय पुराण में मार्कंडेय ऋषि की भूमिका अधिक है। तो आपका प्रश्न है कि दुर्गा सप्तशती क्या है? सप्तशती शब्द का सामान्य अर्थ है जिस ग्रंथ में 700 श्लोक हों। श्लोक माने उसमें जो उवाच हैं, है ना, देवुवाच। हाँ, देव्युवाचो, ऋषिरुवाचो, है ना। और नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः, नमः प्रकृते भद्रायै निहता प्रणता स्मताम। वहाँ क्या है? प्रश्न श्लोक आए हैं, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सामान्य जनमानस से जानता है कि नमस्तस्यै 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 नमो नमः एक श्लोक है, जबकि ऐसा नहीं है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 1, नमस्तस्यै 2, नमस्तस्यै 3 नमो नमः। ये 3 श्लोक हो गए। इस प्रकार यदि हम इसको जोड़ेंगे तो 700 श्लोक बन जाएंगे।
तो इन 700 श्लोकों के संगम को सप्तशती कहते हैं। तो अब सप्तशती कहा तो आगे एक शब्द आया दुर्गा। सभी लोग जानते हैं दुर्गा शब्द भगवती को समर्पित है, ठीक है ना, किसी शक्ति को समर्पित है, ऐसी शक्ति को जो जगत की अधिष्ठात्री देवी है, ठीक है ना जी, हाँ, जो जगत का रक्षण कर रही है, जिसके बिगर जगत में किसी प्रकार की भी हलचल संभव नहीं है, इसलिए उसको क्या कहा गया, दुर्गा। तो यह भगवती, साक्षात भगवती का नाम ही है दुर्गा। तो फिर लोगों ने इसको एक नाम दिया नव दुर्गा। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महाघोरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिताः। ये देखो, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटा, कूष्मांडा, ऐसे भगवती के ये जो 9 नाम हो गए, 9 स्वरूप है, इन 9 स्वरूपों को ही नव दुर्गा कह करके पुकारा। तो क्या हुआ, बोले दुर्गा सप्तशती, भगवती दुर्गा को समर्पित यह 700 श्लोकों को सप्तशती कहा गया। ये दुर्गा सप्तशती का अर्थ बना। आचार्य श्री, मेरा अगला प्रश्न है कि कवच, अर्गला और कीलक क्या होते हैं और इनके पढ़ने का सही क्रम क्या है? देखिए, जो सामान्य क्रम है इनको पढ़ने का, सर्वप्रथम कवच को पढ़ना होगा, दूसरे नंबर में अर्गला को पढ़ना होगा, तीसरे नंबर में कीलक को पढ़ना होगा। तो इसके लिए कुछ नीतिकारों ने उसमें इसके लिए कुछ कारिकाएं लिखी हैं। जो कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ सिद्धांत तो शास्त्रों में लिखे होते हैं, कुछ सिद्धांत शास्त्रों में गुप्त रीति से कहे गए होते हैं। सामान्य जनमानस, जनमानस तो बहुत बड़ी बात है, सामान्य कर्मकांडी भी उन विषयों से अनभिज्ञ होते हैं। तो कहा महाराज, सर्वप्रथम दुर्गा सप्तशती में कवच आया, फिर अर्गला आया, फिर कीलक आया। तो इसके लिए उनने एक कारिका कही, अर्गला दुरितम हंति, ठीक है, कीलकम फलदम भवेत, कीलकम फलदम भवेत, कवचम रक्षये नित्यम, तस्मात् एतत् त्रयम पठेत। ये देखो, बोले अर्गला दुरितम हंति, दुरित माने हमारे जीवन में कुछ ऐसे दुरित होते हैं जिनके कारण कुछ हम अभीष्ट प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह अभीष्ट हमें प्राप्त नहीं होता है। अब आप बताइए, दुरित की व्याख्या थोड़ा करते हैं थोड़ी सी। जब आपने कहा पंडित जी मेरे घर में सप्तशती का पाठ कर दीजिए, तो आपके मन में ये भावना है कि मेरे बालक की दीर्घायु हो, मेरा स्वास्थ्य यदि ठीक नहीं है तो वह ठीक हो जाए, मेरा यह कार्य बढ़िया नहीं चल रहा है तो वह बढ़िया हो जाए। तो कुछ ऐसे दुरित हैं, पाप हैं, जो मुझे अभीष्ट की प्राप्ति नहीं होने दे रहे हैं, उनके नाश के लिए बोले अर्गला करना चाहिए। अर्गला दुरितम हंति, बोले यदि हम अर्गला का पाठ करेंगे तो जो दुरित हैं पाठ में वो पहले ही नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी सप्तशती तो आई नहीं है ना, क्योंकि सप्तशती के आदि में आ रहे हैं। दूसरा बोले कीलकम फलदम भवेत, इस संसार में कोई भी व्यक्ति कोई कर्म कर रहा है बिना फल की कामना से, इस संसार में पत्ता भी नहीं हिल रहा है। प्रत्येक वस्तु के पीछे कोई न कोई कामना जुड़ी हुई है, बिना कामना के तो इस संसार में कुछ भी नहीं हो सकता है, सबके पीछे कामना हुई है। निष्काम तो एक परमात्मा ही है ना? जी जी, एकदम। हाँ, तो ये बोले अब कीलक इसलिए पढ़ा जाता है कि यह जो यजमान है, यह जो साधक है, इसकी साधना में कोई विघ्न उपस्थित न हो जाए, इसकी साधना का फल इसे शीघ्र ही प्राप्त हो, इसके पाठ का इसको फल शीघ्र ही प्राप्त हो, इसलिए कीलक कहना अति आवश्यक है। और आपने एक शब्द सुना होगा, कीलक शब्द कीलन से ही बना हुआ है। कील, हाँ, कीलन, कीलन माने
यदि मेरे घर के चारों तरफ कुछ ऐसी बाधाएं उपस्थित हुई हैं जो बाधाओं के कारण मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं इस घर में आया हूं मुझे अशांति हुई, तो उसके लिए विद्वान लोग कहते हैं कि भाई इसके घर का कीलन कर दो। तो मानो उस पाठ का वह अर्गला कीलक कीलन कर देता है कि हे ब्राह्मण देवता, आप इस पाठ को निश्चिंत होके करिए, क्योंकि जब कीलक हो गया तो कीलन हो गया है, अब यजमान को लाभ जरूर होगा। आहा, देखिए अब अभी श्लोक का अर्थ विपरीत दिशा में हो रहा है। बोले कवचम धारये नित्यम रक्षये नित्यम। कवच क्या करता है? देखो ठंडे के दिन है, मैंने वास्कट पहनी है, स्वेटर पहनी है, बढ़िया पहन रखा है। गर्मी में तो मैं ऐसे नहीं बैठूंगा ना, अभी इसलिए पहन रखा है कि मुझे ठंडे से कवच की आवश्यकता है, मुझे ठंडी लग जाएगी। ठंडे से बचने के लिए मैंने ऊनी वस्त्र धारण किए हैं। ये क्या है? बोले मेरे शरीर के कवच है। कवच। इसी प्रकार यदि किसी की शरीर में व्याधि है तो उसके लिए कवच कहाँ से आएगा? तो बोले ये जो देवी कवच है ना, ये उसके शरीर में कवच बन करके बैठ जाएगा, और जो सप्तशती के 700 मंत्र हैं उस यजमान के अभीष्ट में सारे ही लग जाएंगे। ये उसकी रक्षा कवच बन करके करेगा, है ना? जी जी जी। मैंने थोड़ा देखा कि हर एक अंग को लेकर के वो कवच पे बताया गया है कि बिल्कुल 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 कवच बनते हुए, मतलब क्या नाम है, मस्तिष्क से लेकर के पूरा का पूरा, क्योंकि माता आकर के रक्षा करें। हाँ, मतलब उसमें तो लिख रखा है उक्तान्ये तानि नामानि ब्रह्मणयो महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गता नितेषां जायते किंचित् अशुभम रण संकटे नापदं तस्य पश्यामि शोक दुःख भयम्नि यश्च भक्त्या स्मरणं तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशय प्रेतशस्तात् चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गस्समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना। एक एक श्लोक को बोलने में ही अर्थ प्रकट हो रहा है। माहेश्वरी प्राच्याम रक्षतु मामेंद्री, हे मामेंद्री देवी, ऐन्द्री देवी आप पूरब दिशा से मेरी रक्षा करो। आग्नेयाम अग्नि देवता, हे अग्नि देवी आप आग्नेय दिशा से मेरे आग्नेय। दक्षिणे वतु वाराही, हे वाराही देवी मेरी आप दक्षिण दिशा से रक्षा करो। नैऋत्याम खड्ग धारणी प्रतीच्याम वरुणी रक्षे वायव्याम मृगवाहिनी उदीच्याम पादुकमारी ऐशान्याम शूलधानी ऊर्ध्वम ब्रह्माणी में रक्षे, हे ब्रह्माणी ऊपर से भी रक्षा करना, कुछ ऊपर से नहीं गिर जाए। अधस्ताद वैष्णवी तथा, हे वैष्णवी आप पृथ्वी में से भी मेरी रक्षा करना है। एवं 10 दिशो रक्षे चामुंडा सौवाना। ये देखो आचार्य श्री, क्या ये जो क्रम आपने बताया, क्या कोई मनुष्य अगर इस क्रम को विघटित करके गलत क्रम में पढ़ता है तो क्या उसके दुष्परिणाम हो? इसका क्रम मैं आपको पहले बताता हूँ। सर्वप्रथम सप्तशती पाठ में उसकी विधि है। सर्वप्रथम पुस्तक का पूजन होगा। अन्य भी विधियां हैं, बड़ा विशद वर्णन है इसका। सर्वप्रथम जो ब्राह्मण देवता हैं वह आचमन प्राणायाम करेंगे। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, हस्तवृक्षालनम, गोविंदाय नमो नमः। उसके बाद उसमें पुस्तक पूजन की विधि है। तो नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै निहता प्रणतास्मताम, पाठ पुस्तिकायै नमः, नमो नमस्कारान् समर्पयामि। क्योंकि पहले उस पुस्तक में जो अधिष्ठात्री देवी वाग देवी बैठी है सरस्वती, उसको प्रणाम करना है, तो उस देवी को प्रणाम करना है। फिर उसमें जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, कौन से? बोले जो विशेष फल के प्राप्ति के लिए बनाए गए ग्रंथ हैं, भले ही वो रुद्री हो, भले ही वो सप्तशती हो, भले ही अन्य कोई ग्रंथ हो, इन ग्रंथों में इतना बल है, यदि इन ग्रंथों की साधना या पाठ हम विधि पूर्वक कर लें तो यजमान को अवश्य ही फल प्राप्त होगा। पर कुछ लोगों ने क्या करा, अपने क्षणिक लाभ के लिए इनका क्या बोले, इनका जो फल, इनका जो प्रयोग था उसको विपरीत तरीके से करने लग गए। वास्तव में तो सप्तशती आदि जो ग्रंथ हैं इनका उपयोग यजमान के कल्याण के लिए ही करना चाहिए, हर किसी के कल्याण के लिए करना चाहिए। पर इनका उपयोग लोगों ने दूसरों को नुकसान करने के लिए भी किया, क्योंकि सप्तशती में सारे प्रयोग नियत हैं, ठीक है ना? तंत्र विद्या आदि भी हैं, सब नियत हैं। तो अब बाद में विद्वानों ने क्या करा, ऋषियों ने इन मंत्रों को कीलित कर दिया। मैंने अभी आपको शब्द कहा था कीलित, माने इनकी सामर्थ्य को थोड़ा ढक दिया उसे। तो इतनी ही सामर्थ्य लोगों को प्राप्त हो रही है जितनी आवश्यक हो, जबकि इनमें बहुत सामर्थ्य है इन मंत्रों में। तो फिर वहां शापोद्धार की विधि बताई है सप्तशती में, आप देखेंगे, है ना? वहां शापोद्धार की, ब्रह्म विश्वामित्र शाप विमोचन की विधि बताई गई है कि कैसे शाप होगा। वहाँ अनेक विनियोग लिखे गए हैं शाप के। बोले इस प्रकार से उनका पहले साफ करो मंत्रों का, क्योंकि उन मंत्रों में श्राप है। जब वो शाप विमुक्त होंगे तब वो पूर्ण फल दे सकते हैं, अन्यथा पूर्ण फल नहीं दे पाएंगे। फिर उसके बाद सर्वप्रथम विनियोग आएगा।
विनियोग क्यों? क्योंकि अमुक मैं जिस कवच को पढ़ रहा हूँ वास्तव में वह कवच क्या है, उसका एक विशेष विनियोग बनेगा। अस्य श्री चंडी कवचस्य, किसका कवच है? बोले चंडी का। देखो, सर्वप्रथम ये निश्चित हो गया कि जो कवच किया जा रहा है ये चंडी को समर्पित है, अन्य देवता इसमें नहीं है। ब्रह्मा ऋषि ही, किसने देखा इस कवच को? बोले ब्रह्मा जी ने देखा। चामुंडा देवता अंगन्यासोक्तमाचरो बीजम दिग्बंध देवतास्तत्वम श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थम सप्तति पाठांगत्वेन पाठे विनियोगः। ओम नमः चंडिकायै मार्कंडे उवाचो। तब कहा कि मार्कंडेय ऋषि ऐसा कह रहे हैं। तो सर्वप्रथम कवच, दूसरे नंबर में अर्गला, तीसरे नंबर में कीलक। इनका क्रम बिल्कुल सीधा रहेगा, ये क्रमशः ही होंगे। ठीक है, ये इनका क्रम हो गया। आपके इस बात के बाद से थोड़ा मेरे अंदर एक आकांक्षाएं जागी हैं, एक प्रश्न जागा है। जब कुछ देवियों का स्वरूप चित्रण करुणामयी है, जब आप देखेंगे कि 5वें अध्याय में जब शुंभ निशुंभ का दूत माता जी के पास आता है तो उसे माँ बहुत ही करुणामयी तरीके से उसे वापस भेज देती हैं। ऐसा क्यों गुरुदेव? में वहाँ पर जो लीला हुई है, मतलब आदि शक्ति जो पराम्बा भगवती है, जो शुंभ और निशुंभ है 5वें अध्याय में, भगवती के पास अपने दूत को भेजते हैं। तो भगवती को जो बात कही जा रही है वो दूत शुंभ की बात ट्रांसफर कर रहा है, अपनी बात उसकी कुछ भी नहीं है। वहाँ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये दूत अपनी बात कह रहा है। नहीं, वहाँ स्पष्ट लिख रखा है कि शुंभ और निशुंभ की कही हुई बात को बिल्कुल अक्षर से ट्रांसफर कर रहा है। ये प्रथा थी पहले, अपने ओर से कुछ भी नहीं बोल सकते थे। ठीक है ना? अब भगवती का जो उद्देश्य है शुंभ और निशुंभ को अपनी महिमा का बखान करना भी, अपने महिमा को भी दिखाना है। और शुंभ और निशुंभ ही नहीं अपितु जो भगवती के भक्त देवता हैं, क्योंकि जितने भी राक्षस हुए हैं, इनकी 100 बात की एक बात है, जितने भी राक्षस हुए हैं उनने हमेशा देवताओं के साथ युद्ध वैर ही किया है। ठीक है ना? हमारे आध्यात्मिक जगत में एक दैवी वासना है, एक आसुरी वासना है। तो दैवी वासना देवता हो गए, आसुरी वासना असुर हो गए। ठीक है ना? जी। असुर माने क्या? बोले अशुषु रमनते ते असुराहा, जिनका एक ही उद्देश्य है, मैं प्रसन्न रहूं, मेरी इंद्रियां प्रसन्न रहें, मैं खाऊं और मेरा खाए, इसके अलावा कोई ना खाए, उसको बोलते असुर। है ना? राक्षस माने बोले मां रक्ष, छोड़ना मत, छोड़ना मत। पर देवता की परिभाषा क्या है? बोले द्योतना देवा, प्रकाशना देवा। देवता वो है जो सबको प्रकाशित कर रहा है। जहां अंधकार है वहां भी देवता का प्रकाश है। बोले इस संसार में देवता न हो तो प्रकाश ही न हो। तो यहाँ क्या हो रहा है आपके प्रश्न में? शुंभ और निशुंभ स्वयं नहीं आए हैं। शुंभ और निशुंभ अपनी महिमा का बखान करते हुए भगवती से कह रहे हैं कि हे भगवती, तुम त्रिगुणात्मिका हो, बलवती हो। यदि तुम बलवती हो तो हम तुमसे ज़्यादा बलवान हैं, क्योंकि स्वर्ग अमरावती इस समय हमारे पास है। इसलिए हमारे पास जब देवताओं ने ही अपने सारे रत्न सब कुछ हमको समर्पित कर दिए हैं, तो हमने तो सुना हे भगवती तुम तो त्रिपुर सुंदरी हो, तो तुम्हारी जैसी दिव्य स्त्री का वहां क्या काम है? अरे शुंभ निशुंभ के पास आओ, शुंभ निशुंभ के पास आकर के आपकी शोभा और बढ़ जाएगी। तो भगवती देखो, कोई भी सामर्थ्यवान यदि व्यक्ति होता है ना, वह अपने से जो अयोग्य व्यक्ति होता है उसकी बातों को सुन करके उसको क्रोध नहीं आता है। अभी तो कभी कभी हंसी आती है और कभी हंसता भी नहीं है। तो वहां भगवती ने कोई अपना क्रोध नहीं दिखाया, क्योंकि देखो सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत अतो हम विश्वरूपाम त्वाम नमामि परमेश्वरी। सर्वरूपमयी देवी, भगवती को पता है कि जब सब कुछ मैं हूं तो ये शुंभ निशुंभ मेरे से दूर कहाँ है? ये तो आसुरी वासना है। बस भगवती का एक ही उद्देश्य है कि आप जब अपने मन में भगवती का ध्यान करते हो तो आपके हृदय में बैठी हुई आसुरी वासनाएं बाहर आ जाती हैं। इसी प्रकार भगवती की भी इच्छा है कि शुंभ निशुंभ रूपी आसुरी वासना है, इनसे मुझे कोई वैर करने का कोई विशेष कारण नहीं है। और सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत, जब सब कुछ भगवती है तो शुंभ निशुंभ भी उसके अंदर ही है, तो भगवती कहाँ से उन पर क्रोध करेगी? इसलिए प्रेम से दूत को वापस जाकर कह देती है कि उनसे कोई नहीं मैं नहीं आ सकती हूँ, वो मुझे यहाँ आए और पराजित करें, और पराजित करके यदि उनने मुझे पराजित कर दिया तो मैं शुंभ निशुंभ के साथ जाऊंगी। ये देखो
ये इसका सही उत्तर हुआ। आचार्य श्री, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि भगवान शंकर ने सप्तशती स्रोत का एक समय क्यों गुप्त कर दिया गया? हाँ, ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जी। हाँ, ये प्रश्न है कि आपका प्रश्न है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को भगवान शंकर ने क्यों गुप्त कर दिया। सिद्ध जो कुंजिका स्तोत्र है ना, उसमें लिख रखा है कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभे अति गुह्यतरम देवी देवानामपि दुर्लभम गोपनीयम प्रयत्नेन शयो निरिव पार्वती। एक बार पार्वती मैया ने कहा, प्रभु कोई ऐसा गुप्त मंत्र बताइए जो दिखने में तो छोटा हो, है ना, जैसे सूत्र होता है। जी। सूत्र के अंदर सारा ब्रह्मांड निहित रहता है, पर जब सूत्र का विस्तार किया जाता है तो H2O2 C2 जो भी सूत्र होते हैं जिनको वैज्ञानिकों ने बनाया, यदि उनको खोला जाए तो किसी में से वायु निकलती है, किसी में से अग्नि निकलती है, किसी में से हवा निकलती है। तो वैसे ही भगवती कह रही हैं शंकर जी से, है शंकर जी कोई ऐसा सूत्र बताइए जो दिखने में तो छोटा हो पर जिसका फल महान हो। शंकर जी ने कहा, हे भगवती तुम मेरी अर्धांगिनी हो और प्रिय भी हो, पार्वती भी हो, इसलिए आपको मैं इस गोपनीय रहस्य को बता रहा हूं। पर हे भगवती, यह जो गोपनीय रहस्य है यह देवताओं को भी दुर्लभ है। दुर्लभ क्यों है? बोले इसमें इसका जो फल है वह इतना महान है, यदि किसी अयोग्य के हाथ में यह वस्तु चले जाएगी तो अयोग्य वस्तु को कांच और हीरे में फर्क समझ में नहीं आता है। वह हीरे को कांच समझता है और कांच को हीरा समझता है। ठीक है ना? जी जी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इसका क्या करता हूं। बोले तुम्हें तो मैं इस मंत्र को बता दे रहा हूं, पर इसके वास्तविक तत्व तुम्हें ही समझ में आए, इसलिए वास्तविकता को इसको मैं क्या कर देता हूं, गोपनीय कर देता हूं। इसलिए उनको भी कहा पार्वती मैया को कि हे शिवे गोपनीयम प्रयत्नेन शयो निरिव पार्वती। हे पार्वती, जैसे तुम अपने गुप्तांगों को गुप्त रखती हो वस्त्र वेष्टित कर करके, उसी प्रकार शास्त्रों को भी जो विद्वान ब्राह्मण है, विद्वान व्यक्ति है, सभी शास्त्रों को उसने अयोग्य व्यक्तियों से गोपनीय रखना चाहिए, क्योंकि अयोग्य व्यक्ति के पास शास्त्र या शस्त्र कुछ भी चले जाए उसका वह दुरुपयोग ही करेगा, और योग्य व्यक्ति के पास शास्त्र और शस्त्र में से कुछ भी जाए वो उसका सही तरीके से उपयोग कर सकता है। इसलिए वहाँ पाम्पीम पुम पार्वती पूर्णा खांखीं खुम खे चरितरा। हे पार्वती, यह पाम्पीम पुम पार्वती के रूप में तुम दिख रही हो, खांखीम खुम खे चरितथा, खांखीम खुम के रूप में तुम आकाश में विचरण कर रही हो, अपने भक्तों को नीचे देख रही हो, सुरक्षित है नहीं है? सांग सिंह सुम सप्तशती देव्या, साक्षात सप्तशती की अधिष्ठात्री बन करके तुम इस सप्तशती के अंदर विराजमान हो रहे हो। मंत्र सिद्धिम कुरुष्व में जो इस कुंजिका स्तोत्र का पाठ करेगा उसकी सप्तशती अवश्य ही सिद्ध हो जाएगी। इसलिए शंकर जी ने इसको गुप्त कर दिया। प्रथम अध्याय में मधु कैटभ का वध श्री हरि करते हैं, तो माता को वध करने वाला क्यों कहा गया है? हाँ, तो ऐसा है ना, देखिए अक्षत में वहां पर एक लीला ऐसी हुई है, भगवान विष्णु और इनके मध्य क्या हुआ है, एक संवाद हुआ है। तो वहां पर विष्णु भगवान से इनने इच्छा मांगी, विष्णु भगवान इनके कौशल से प्रसन्न हो गए हैं। बड़ा विशद अष्टक में है, बहुत लंबा हो जाएगी विधि, तो इसको मैं आपको सूक्ष्मता में समझाता हूँ। तो वहां इनने कुछ इस टाइप का आशीर्वाद मांगा। विष्णु भगवान ने कहा, भाई देखो मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। इनने विष्णु भगवान से ने कहा मैं आपसे प्रसन्न हूँ। तो उन्होंने कहा मांगो क्या चाहिए। तो विष्णु भगवान ने कहा तुम ऐसा करो, मेरे ही हाथ से मरो, ऐसा कुछ मांगो। पर उन्होंने कहा देखो हम आपके हाथ से तो मरेंगे, न आकाश में मरेंगे, न पाताल में मरेंगे, न क्षीर सागर में मरेंगे, कहीं नहीं मरेंगे। तो मधु कैटभ का वध फिर भगवान ने अपनी जंघा में किया था। तो ये आशीर्वाद के फलस्वरूप ऐसा हुआ। वस्तुतः पराम्बा भगवती की इच्छा से ही विष्णु भगवान यहाँ नियंत्रित होकर के मधु कैटभ का वध कर रहे हैं। वास्तविकता में भगवती ही कर रही है, नियंत्रण वहीं से हो रहा है। वही लीला मात्र है, कहीं अभी आगे भी आपको अनेक देवताओं का सहयोग उसमें दिखेगा। वस्तुतः भगवती ही है यहाँ। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि महिषासुर वध को लेकर के है कि महिषासुर वध संसर्ग में माता का स्वरूप कैसे आया और इसमें सभी देवता कैसे कैसे कारक बने। देखो आपको इसको तत्वतः मैं एक बात बताता हूँ जी। भगवान जो हैं सूक्ष्म रूप में साक्षात भगवती प्रत्येक जीव के हृदय में बैठी हुई है।
व्यापक रूप में वही साक्षात भगवती इस ब्रह्मांड को धारण कर रही है, मानो यह ब्रह्मांड ही वह भगवती का विग्रह हो। उसमें न भू भुव स्व मह जनः तपः सत्यम, 7 लोग ऊपर गए, तल अतल बितल सुतल तरातल रसाताल पाताल और महातल, ये सब नीचे के लोग, 7 लोग नीचे गए, 7 लोग ऊपर गए। तो ये दृष्टि है एक, जिसको आप क्या कहते हैं, शेरा वाली मैया आप कहते हो, दुर्गा भगवती कहते हो, है ना, जगदम्बा, जगदम्बा जिसको आप कहते हो, अष्टादश भुजा युक्त जो 10 भगवती होती है। जब भगवती का जब विराट रूप होता है, जब आप गीता पढ़ेंगे तो आपको गीता से बात स्पष्ट हो जाएगी। गीता में भगवान कहते हैं अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, वृक्षों में मैं पेड़ हूं, कहते नहीं कहते, बोले, और बोले मैं क्या कहते हैं, ये जो पक्षी हैं तो उनमें मैं गीध हूं। तो इस प्रकार से परमात्मा सब कुछ ये कहना चाह रहे हैं कि इस संसार में जहां जहां जो जो है, गीता में बताना चाह रहे भगवान, वह सब कुछ मैं ही हूं। उसी भाव से यह भगवती जो का जो विराट स्वरूप है, उस विराट रूप में ही सारे देवता भी नियत हैं, सारे ऋषि भी नियत हैं, सारे अवतार भी नियत हैं, और इसलिए भगवती का वह अष्टादश भुजा स्वरूप दिखता है। ठीक है ना। मानो भगवती ऐसी प्रतीत होती है कि एक हाथ से एक देवी का स्वरूप है, दूसरे से दूसरी देवी का स्वरूप, उनको देखने से ही ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उनके जो 9 स्वरूप हैं, है ना, तो वो 9 स्वरूप ही उन्हीं के अंदर निहित हैं। वस्तुतः वो जो 9 स्वरूप हैं उन्हीं के अंदर से बाहर गए हैं, और यहाँ महिषासुर वध के उसमें वो एक साथ एकीभूत हो गए। कारण, क्योंकि जो भगवान का भक्त है महिषासुर जैसा, वह भी ऐसा निर्बली नहीं है कि उसको कोई भी देवता मार देगा, क्योंकि उसके अंदर भगवान की भगवत्ता है। माता को संघर्ष भी करना पड़ा उससे। हाँ, तो अब महिषासुर भी कोई सामान्य दैत्य नहीं है, तो सामान्य व्यक्ति को मारने के लिए सामान्य बल की जरूरत है, विशिष्ट दैत्य को मारने के लिए विशिष्ट बल की जरूरत है। इसलिए वहां भगवती के अंदर ही सारी देवता आपको निहित दिखते हैं। यह भगवती का, इसके लिए आपको मैं एक सूक्ष्म शब्द बताऊंगा, यह मानो भगवती का विराट स्वरूप है। मानो भगवती के अंदर विराट रूप में सारे देवता और शक्तियां निहित हो गई हैं। ये इसका उत्तर है। शुंभ निशुंभ इतने शक्तिशाली कैसे हुए, और सभी देवियों को दोनों से लड़ने में इतना संघर्ष क्यों उठाना पड़ा, और वो कौन से वज्र जैसे अक्षर है जिसके उच्चारण ही मात्र से सभी असुरों का वध हो गया। हाँ, भगवती ने अक्षत में ये जो शब्द होते हैं ना, अक्षत में बीज होते हैं शब्द, जैसे ऐंग, ह्रीं, क्लीं। जब ये असुर भगवती के पास आए, शुंभ निशुंभ, दूत शुंभ और निशुंभ के पास गया, तो शुंभ निशुंभ सर्वप्रथम स्वयं नहीं आए, उनने अपनी सेना को भगवती के पास भेजा। तो भगवती ने वहां पर एक शब्द बोला, हुंकारेण तम भस्म, ऐसा कर करके वहां श्लोक आया सप्ते में। तो भगवती के मुंह से एक हुं शब्द निकला, हाँ ऐसे ना, ऐसे शब्द हुम शब्द निकला, वहां पर हुंकारेण तम भस्म चकारांबिका तथा कर करके सप्तशती में श्लोक आया। भगवती ने कुछ भी नहीं करा, अपनी महिमा को दिखाने के लिए शुंभ निशुंभ के पास पहुंचे कि कैसा मेरा बल है और कैसा तेरा बल है। इसीलिए भगवती ने मात्र हुम शब्द के उच्चारण से ही इन असुरों को क्या कर दिया, बोले नष्ट कर दिया। इसके अलावा भगवती ने कुछ भी नहीं करा। माने कहने का तात्पर्य यह है, सर्वेश्वरी भगवती शुंभ और निशुंभ को एक ऐसा संदेश देना चाहती हैं कि मैं सर्वेश्वरी हूं, मेरे सामने भले ही आप अपने आप को बलवान प्रतीत समझ रहे हो, आप बलवान समझ रहे हो, पर वास्तव में आप हो नहीं। यह देखो एक दूसरी बात, ये शुंभ और निशुंभ ये महर्षि कश्यप और दनु के पुत्र हैं। अशियत में ये जो बल आता है ना, ये ऋषियों की संतान है। देखो सनातन धर्म में क्यों कहा जाता है कि जो हम विवाह करें परंपरा से करें। जब हमारी संतान विशुद्ध परंपरा से निकल के आएगी तो वह संतान योग्य होगी, बुद्धिमान भी होगी, तेजस्वी भी होगी, गुणवान भी होगी, रूपवान भी होगी। इसी प्रकार जो शुंभ निशुंभ हैं, इनके अंदर भी ये बल इसलिए आया, इनने दो, एक तो इनने ब्रह्मा जी की साधना करी है,
ब्रह्मा जी से प्राप्त बल इनके अंदर है। दूसरा है ऋषि की संतान भी तो है, अपनी परंपरा से भी इनके पास बल है, इसलिए बलवान प्रतीत होते हैं। हाँ भैया, इसका जैसे कि आचार्य जी ये इतने शक्तिशाली अक्षर रहे जो कि माता जी के मुख से निकले, तो क्या आज के समाज में अगर कोई व्यक्ति इसका उच्चारण करता है और तो क्या फलस्वरूप वैसे ही उसे क्या नाम है चीजें प्राप्त होंगी? देखिए, साक्षात त्रिगुण परेश्वरी भगवती इन शब्दों को बोल रही है तो उसका बल अलग रहेगा। एक सामान्य मनुष्य का है। यदि सामान्य मनुष्य की जो स्थिति है, देखो किसी वस्तु का जो बल होता है वो मेरी साधना पर निर्भर करता है। मैं कोई बात बोल रहा हूं तो आपको इसकी प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, इसके पीछे भी मेरी साधना है। ये आवश्यक नहीं है कि जो उत्तर मैं दूं वो बगल वाला भी दे दे। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी साधना है। आप भी प्रश्न कर रहे हो तो आपकी भी साधना है, क्योंकि आपको उस स्तर का भगवान ने साधना दी है, आपने वैसी साधना की है, इसलिए आप ऐसे प्रश्न कर रहे हो। नहीं तो सामान्य मनुष्य के तो प्रश्न खड़े ही नहीं हो रहे हैं। आपसे एक और प्रश्न क्या है कि मेरे अंदर एक अभिलाषा हुई है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो रही है आपसे बात करने के बाद। बहुत अच्छा और अलौकिक आप बता रहे हैं बातें, तो ये आपसे पूछना है कि जैसा कि आप जानते हैं कि गैलीलियो ने बहुत पहले ही टेलीस्कोप की खोज करी, तब हमें एस्ट्रोनॉमी और खगोलीय शास्त्र के बारे में इतना कुछ पता चला। लेकिन उससे भी पहले हमारा सनातन धर्म रहा और एस्ट्रोलॉजी हम बहुत पहले से कर रहे हैं। प्लैनेटरी पोजीशंस के बारे में हम जानते हैं जब हमारे पास कोई टेलीस्कोप नहीं था। ऐसा कैसे संभव हो पाया आचार्य श्री? एक बहुत बड़ा शब्द बोलने वाला हूं मैं। जी। ऋषियों के पास एक सामर्थ्य है, ये शब्द तो सामान्य लोगों ने सुना भी नहीं होगा। वेदांत का शब्द है, योगज प्रत्यक्ष बोलते हैं उसको। एक प्रत्यक्ष है, मैं आपको सीधे देख रहा हूं, ये सामान्य प्रत्यक्ष है। एक प्रत्यक्ष ऐसा होता है, आंख बंद होती है, पर योगज प्रत्यक्ष यदि सिद्ध हो जाए वो साधना का बल है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, जब हम योग की अवस्था में जाते हैं तो ऋषियों का योगज प्रत्यक्ष, पर प्रत्येक ऋषि का योगज प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं होता, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, वाल्मीकि ऋषि को यह ज्ञान हो गया था तो सीता मैया के साथ अब ऐसी घटना होने वाली है, इसलिए वाल्मीकि ऋषि ने ऐसे स्थान पर अपनी कुटिया बनाई। उनको पता था सीता मैया को यहाँ पर छोड़ा जाएगा, उसके बाद मुझे यहाँ उसका पालन पोषण करना होगा। तो उनका योगज प्रत्यक्ष सिद्ध था। योगज प्रत्यक्ष माने मैं यहाँ पर बैठ करके दूर की बात को जान समझ लेता था, ये ऋषियों में सामर्थ्य थी। इसलिए इस संसार में ऋषियों के लिए ऐसा कुछ भी असंभव नहीं था कि वो न जान पाए। हमको तो गणित की जरूरत है, ऋषियों को इसकी भी आवश्यकता नहीं थी। उनको पूर्वापर का सब भान हो जाता था पहले ही। जैसा हम महाभारत में संजय का सानिध्य लेते हैं, सेम ही होगा। बिल्कुल सर, संजय के पास ये समझिए आप कम था सामर्थ्य, ऋषियों में कहीं उनसे ज्यादा सामर्थ्य थे। संजय तो ये बात कह रहे हैं कि महाभारत के युद्ध में कौन क्या कह रहा है, पर महर्षि वेदव्यास जी तो दूर सरस्वती गुफा में बैठ करके उस भाषा पे श्लोक बना दे रहे हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाशवो किम कुर्वत संजयो दुष्टातम पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तथा आचार्य मुख संभम्यो राजा वजनम अब्रवीत। ऐसा कोई संजय ने थोड़ा ना बोला। संजय ने तो ये बात बोली, महाराज अब वहां पर दुर्योधन ऐसा कह रहा है, युधिष्ठिर ऐसा कह रहे हैं, भीम ऐसा कह रहा है, यही बात कही। जी। पर एक बात समझो, वह महर्षि वेदव्यास जी कैसे होंगे जो उत्तराखंड की सरस्वती नदी के तट पर बैठ कर करके गंगा के किनारे वहां बैठी हुई बात को अक्षरशः अनुष्टुप छंद में लेखन कर रहे हैं, अनुष्टुप आदि अनेक छंदों में लेखन कर रहे हैं, जिनमें कोई माइकालाल ऐसा विश्व में पैदा हुआ हो उंगली उठा दे इस श्लोक में गलती हो गई है कर करके, तो कैसा उनका योगज प्रत्यक्ष सिद्ध रहा होगा। संजय से कहीं दूर का योगज प्रत्यक्ष सिद्ध था, सब कुछ जानते थे वो। हमारे पास हमारे जो ऋषि थे उनको सिद्धियां प्राप्त थी। बिल्कुल, इसके लिए आप सामान्य शब्द हमारे उसमें गया, योगज प्रत्यक्ष, बहुत बड़ा शब्द है। आपसे एक प्रश्न है कि ये जो पुराण है, ये जो वेद है, जो हमारे महाग्रंथ हैं, क्या इनको पढ़ने के लिए सिर्फ ब्राह्मण या किसी आचार्य की आवश्यकता है या कोई से सामान्य व्यक्ति भी पढ़ सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जो वेद होता है, वेद वास्तविक में वेद वही व्यक्ति पढ़े, सर्वप्रथम तो उसके लिए ब्राह्मण होना अनिवार्य है। ठीक है, कैसा ब्राह्मण? बोले धारेत ब्रह्म सूत्रम च। यदि कोई ब्राह्मण जनेऊ धारण नहीं करता है, शिखा धारण नहीं करता है, सूत्र धारण नहीं करता है, संध्योपासना नहीं करता है, तो सिद्धांत तो यह बताया गया कि उसको न वेद देना चाहिए न उसने वेद को पढ़ना चाहिए। एक नंबर बात ये होगी। दूसरी नंबर बात, वेद मिलेगा कैसे, अधिकार कहाँ से आएगा? बोले यदि मैं गुरु परंपरा से पढ़ा हुआ हूं
तो वही परंपरा से उस वेद को मैं आगे बढ़ाऊंगा, और जो सामने वाला व्यक्ति है यदि वो परंपरा से वेद पढ़ा हुआ है वही उस परंपरा से उस वेद को पढ़ सकता है। प्रमुख रूप से ब्राह्मण को ही वेद के पढ़ने का अधिकार है। अर्थपरत्वेन वेद के मंत्रों का जो अर्थ जानना, स्वाध्याय करना, इसका अधिकार क्षत्रिय और वैश्य को है। अर्थपरत्वेन, ना कि पाठात्वेन। पाठ तो कैसा ही ब्राह्मण हो, वो योग्य हो अयोग्य हो, यदि आप कर्मकांड की विधि में बैठाएंगे तो उसके लिए तो आपको शरीर से ब्राह्मण ही चाहिए, वही स्वीकृत है। शरीर से ब्राह्मण चाहिए, वही स्वीकृत है। और शरीर से ब्राह्मण चाहिए, वही स्वीकृत है। अन्य वर्ण का व्यक्ति स्वीकृत पूजा पाठ में नहीं है। पर अध्ययन की दृष्टि से आप भी अध्ययन कर सकते हैं, वैसे भी अध्ययन कर सकता है। जो चतुर्वर्णीय व्यक्ति है उसके लिए वेद का अध्ययन और अध्यापन निषेध है। और एक बात, दूसरी बात, जो पुराण हैं, स्मृति ग्रंथ हैं, उनको कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। जैसे सप्तशती, आपको यदि छंदों का ज्ञान है तो आप स्वयं भी सप्तशती को पढ़ सकते हो। पर आपको यदि अनुष्टुभ आदि छंदों का ज्ञान नहीं है तो वह भले ही ब्राह्मण शरीर का हो, वह भी उसका अध्ययन नहीं कर सकता है, जब तक हमें छंद का ज्ञान न हो कि इस श्लोक में कौन सा छंद है। ठीक है ना। देखो, ऐसा है, एक समय के लिए व्यक्ति वज्र से तो बच सकता है। शवाग वज्र यजमानम हिनस्ति यथेंद्र शत्रु स्वरतोपराधात। पर ब्राह्मण के मुख से अशुद्ध मंत्र रूप में निकला हुआ वाणी का वज्र जजमान का विनाश कर देता है। इसलिए इनको विधि पूर्वक जानकर ही इनका अध्ययन और अध्यापन करें, तभी लाभ है, अन्यथा दुष्परिणाम ज्यादा हो सकते हैं। तो अब निर्णय क्या निकला? बोले निर्णय निकला, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्व दृष्टि भी। बोले यदि तुम्हें वेद शास्त्र पढ़ने की इच्छा हो रही है तो सर्वप्रथम तुम एक ऐसे गुरु को ढूंढो, उनके पास हाथ जोड़ के जाओ कि गुरुजी मुझे वेद पढ़ने की इच्छा हो रही है, पुराण पढ़ने की इच्छा हो रही है, पुराण सुनने की इच्छा हो रही है। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम। अब गुरुजी के पास आप गए तो सीधे गए तो आपको उत्तर नहीं मिलेगा, पर आपको क्या करना है? बोले उनकी परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न पहले करने हैं, गुरुजी ने उत्तर नहीं दिया तो सेवा करनी है। ऐसा भाव प्रकट करना है कि गुरुजी को लगे इसको उत्तर देना है, तब उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम, तुम्हें वो स्वयं उपदेश देंगे, वह ज्ञान आपका फलीभूत हो जाएगा। मैं जो आपको बात बोल रहा हूँ, मैं अपनी गुरु परंपरा के बल से बोल रहा हूँ। मैं जो भी बात आपको बोल रहा हूँ, मेरे को मेरे गुरुजी ने इस ज्ञान को दिया, मेरे गुरुजी को उनके गुरुजी ने दिया। तो नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम वशिष्ठ तक शक्ति पराचरम, तो ये हमारे शंकर जी और नारायण से चलती हुई अनादि परंपरा है। उस परंपरा से ज्ञान मेरे तक आया, मैं आपको दे रहा हूँ, ये इसकी परंपरा है। जी, मेरा आपसे एक और प्रश्न है आचार्य श्री की, आज जैसा आप देख पा रहे हैं स्मार्टफोन सनातनी, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि क्या वो सही राह पे जा रहे हैं? जिस प्रकार से आपने बताया कि ये जो साधना है, सिद्धियां हैं और सनातन है, वो अपनी सदियों से पराकाष्ठा लिए आ रहा है, तो क्या आज का जो जनरेशन है वो क्या सही राह पे है सनातन के? देखो, दो चीजें हैं। जब तक किसी वस्तु का वास्तविक ज्ञान हमें नहीं होगा तब तक ना हम मजबूत हो सकते हैं, न उसको मजबूती से आगे ले जा सकते हैं। इस संसार में किसी भी वस्तु का ज्ञान मूल से होना चाहिए। यदि उसके मूल में कमी है तो आगे जाकर के वो पेड़ गिर जाएगा। मेरे सामने खड़ा हुआ है वृक्ष, यदि इसकी जड़ में मजबूती नहीं होगी ना, या भले ही वृक्ष मुझे अभी 200 मीटर ऊपर दिख रहा है, पर यह तुरंत ही गिर जाएगा। इसी प्रकार यदि सनातनी होने का कोई ढकोसला कर रहा है तो सनातनी ज़्यादा दिन रहेगा नहीं। मैं सनातनी हूँ कहने से नहीं बनना पड़ेगा। सर्वप्रथम यह इस जगह हमको जाना होगा कि मुझे सनातनी कहा क्यों गया, आखिर यह सनातन शब्द आया कहाँ से, यह मेरे पीछे यह सनातन शब्द लगा कैसे, यह सनातन शब्द हमारे पीछे आया कहाँ से, मैं सनातन हूँ कैसे, यह समझना पड़ेगा। मैं सनातन तब हूँ क्योंकि हमारे वहाँ कहा गया है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यते त्यक्त का परिदेवना। हमारे वहाँ सनातन इसलिए कह रखा है, हमारे वहाँ जीव अनादि है। हो, आप भी अनादि हो, मैं भी अनादि हूँ। आप और मैं आज संवाद कर रहे हैं, यदि आपका मेरा संवाद मजबूत है तो हम अगले कल्प में दोबारा मिल सकते हैं। यदि मुझे आत्मज्ञान नहीं होगा, यदि आपको आत्मज्ञान नहीं होगा, शरीर हमारा भले ही चले जाएगा,
आत्म रूप से हम कहीं नहीं जाएंगे। यह आत्मा दूसरे शरीर को धारण कर लेगी। यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसा मैंने सोचा होगा, जैसा मैंने देखा होगा, जैसा मैंने किया होगा, उसके आधार पर मुझे अगली देह मिल जाएगी। इसलिए लोग कहते हैं अच्छा व्यवहार करो, अच्छा खाओ, अच्छा देखो, अच्छा सुनो। इसलिए कहते हैं क्योंकि अगला शरीर हमें हमारे व्यवहार के आधार पर मिल जाता है। इसके लिए हमको गरुड़ पुराण को पढ़ना चाहिए, जिस पुराण से हम दूर हुए जा रहे हैं। हम लोग पुराणों को कहाँ सुन रहे हैं? हमारे अंदर जो सनातनी बना है वो फेसबुक में ही है। हम फेसबुक में सनातनी है, वास्तव में नहीं है। यदि वास्तविकता में हमारे जीवन में देखा जाए तो हम सनातनी नहीं है। हमें फेसबुक से बाहर आना होगा, सोशल मीडिया से बाहर आना होगा। हमें देखना होगा क्या मेरा बालक सनातनी है, मेरे बच्चे के अंदर संस्कार है, मैंने अपने हाथ में सूत्र धारण कर रखा है, मैंने गले में जनेऊ धारण कर रखी है, मैंने माथे में तिलक लगा रखा है, मेरी शिकायत देखो। मेरे को देख के कोई कह सकता है मैं सनातनी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास सारे चिन्ह हैं। यहाँ तक कि जो उसको ज्ञात नहीं है, मैं वेद शास्त्र के ज्ञान से भी परिपूरित हूँ। मेरे सामने कोई व्यक्ति आकर के मेरे धर्म पर आक्षेप नहीं कर सकता है। मैं उसको शास्त्रार्थ में भी पराजित कर दूंगा। तो मेरे पास बल शास्त्र का भी है, ठीक है ना। तो हमें हर प्रकार से मजबूत होगा, शास्त्रार्थ से भी मजबूत होना होगा। ऐसा नहीं है, हमें बलवान भी बनना पड़ेगा। एक बात समझ लेना, ज्ञान तभी जीवित रहता है जब हम बलवान होंगे। ऐसा मत समझिए आपके पास धन है उसके लिए आपको बल की जरूरत पड़ती है, पर आपके पास ज्ञान है ना, तो उस ज्ञान को बचाने के लिए बुद्धि की जरूरत पड़ेगी। पर आपके ज्ञान को कोई नष्ट न करे, क्योंकि आपके जो वेद वेदांत हैं उन ग्रंथों को कोई ले न जाए, उस विद्या को कोई अन्यत्र प्रेषित न कर दे। उसके लिए आपको बल की जरूरत है, उनको संभालने के लिए। तो मुझे शारीरिक बल की भी जरूरत है, बौद्धिक बल की भी जरूरत है, दोनों बलों की मुझे जरूरत है। इसलिए मैं सनातनी हूँ कहने से नहीं होगा, सनातनी बनना पड़ेगा, सनातनी दिखना पड़ेगा, सनातनी होना पड़ेगा। वास्तव हमें धरातल में आना है, हम धरातल से दूर हैं। इसलिए मैं मानता हूँ ये जो सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत चीज़ें वास्तविकता लोगों तक पहुँच रही हैं। लोगों को जिन चीज़ों का ज्ञान नहीं था, उस सोशल मीडिया के माध्यम से वो लोगों तक पहुँच रही हैं। ये बहुत अच्छी बयान है। ये जो आप और हम संवाद करें, यह भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही दुनिया में जाएगा। पर वास्तव में आपको मेरे को जड़ से सनातनी होना पड़ेगा, वास्तव से सनातनी होना पड़ेगा। षोडश संस्कारों में से अधिकतम संस्कारों का आश्रय लेकर के हमको इस संसार में जीना होगा। अपने बच्चों को इसकी शिक्षा देनी होगी। जैसे हमारे पाठ्यक्रम में इस संस्कारों की जानकारी थी, वो पाठ्यक्रम में आनी होगी। जो श्रीमद् भगवद गीता हमारे जीवन का ग्रंथ था, आज हमसे दूर हो गया, उसको हमारे पाठ्यक्रम में लाना होगा। जो रामचरितमानस महर्षि कवि कुलभूषण गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है, उसको हमारे पाठ्यक्रम में लाना होगा। महाभारत जैसा दिव्य ग्रंथ, जिसके लिए ये कह दिया गया यदि तुम महाभारत पढ़ोगे तो तुम्हारे घर में महाभारत हो जाएगी। क्या सज्जनों, आज लोगों के घरों में महाभारत नहीं हुई है? अरे महाभारत ग्रंथ न पढ़ने से ज्यादा महाभारत हो गई है। इसलिए महाभारत को भी जानना समझना होगा। वेद के नाम लोगों को ज्ञात नहीं है कि ऋग, यजुर, साम, अथर्व हैं। वेद के अंदर की तो कौन बात कर रहा है किसको पता ही नहीं है। तो हमें जड़ से सनातनी बनना होगा। मूल बात तो यही है। आपकी बातों से ये चर्चा और भी आलोकित हो गई। प्रणाम आचार्य श्री। तो सनातनियों, ये था आचार्य जी से चर्चा का दूसरा भाग। अगर ऐसे ही आपको अन्य वीडियोस और कई सनातनीय वीडियोस की अभिलाषा है और आप जानना चाहते हैं कि सनातन के रहस्य क्या क्या हैं, तो अभी जाएं और सनातन यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप अभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और जानें सनातन के सभी रहस्य के बारे में। और हाँ, अभी सनातनज्योति.com आपको 86 पन्नों की फलादेश कुंडली प्राप्त करवा रहा है, जहां पे आप जानेंगे अपने जीवन के रहस्य के बारे में और अपने जीवन को नई दिशा भी दे पाएंगे। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जाइए, जल्दी जाइए और पाइए अपने 86 पेज की पूरी फलादेश कुंडली, जो कि बताएगा आपके जीवन के भाग्य के बारे में। महादेव सबका कल्याण करें।